क्या गुरु का असली चेहरा सामने आ जाएगा? क्या प्यार के नशे में डूबे ये रिश्ते टूट जाएंगे? और इस इश्क जुनून में कौन फंसेगा सबसे ज्यादा? चलिए इस रूहानी दिल की कहानी में गोता लगाते हैं। इश्क जुनून का ये अंश दिल दहला देने वाले मोड़ और भावनाओं के तूफान से भरा है। वैसे आज तुम दादी से क्या कह रही थी कि हमें ये ठेला खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब? यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या कंपाउंडर ने ऐसा क्या कर दिया कि दादी को ठेला खींचने की नौबत नहीं आएगी? पर भाभी कुछ कह रही थी कि कल रात तुम कुछ की थी, कुछ बनाई थी हमारे लिए। ये भाभी की बात कंपाउंडर के लिए कुछ खास करने का इशारा कर रही है। हाँ, मैंने अपनी इज्जत छोड़ दी थी, दोनों के लिए खाना भी बनाकर लाई थी, पर तुम रूम में थे ही नहीं। ये कंपाउंडर का दर्द है, किसी खास के लिए सब कुछ लुटाने के बावजूद अकेलापन। और सच कहूं, तुम्हें ठेला चलाने की कोई जरूरत नहीं थी। जब तुम हमें भूखा नहीं देख पाई तो हम तुम्हें दुखी कैसे देख सकते थे? ठीक कंपाउंडर। यहां कंपाउंडर की निस्वार्थता और परिवार के प्रति प्रेम साफ झलकता है। हम तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहते, पर तुम जैसी हो, जो हो, हमें स्वीकार हो। और हम चाहते हैं कि तुम भी बिना शर्त के हमें स्वीकार करो, हमारे परिवार को स्वीकार करो। ये परिवार का कंपाउंडर के लिए गहरा स्नेह और स्वीकृति है, जो किसी भी रिश्ते की नींव होती है। करना तो पड़ेगा हमें भी और हमारे गुरु को भी, वरना प्यार के चक्कर में गुरु अपने सम्मान पर जो वार कर चुका है वो हमारे लिए घातक हो सकता है। ये लाइन रिश्ते में सबसे बड़ा खतरा लाती है। गुरु का सम्मान दांव पर लगा है और ये कंपाउंडर के प्यार का नतीजा है। एक दिन का पति धर्म सालों के पुत्र धर्म पर भारी पड़ गया नागेश सर। ये सीधे तौर पर नागेश सर पर सीधा वार है, उनके फैसलों पर सवाल। हमारी भूख के लिए अपनी जिद छोड़ देना, हमारा जख्म देख के तुम्हारा रोना, हमारी पसंद की चीजें बनाना, ये कहां हो रहा है तुमको कंपाउंड? यहां कंपाउंडर के अंदर के प्यार और परवाह को उजागर किया गया है। कहीं इनकार इकरार में तो नहीं बदलना, कहीं तुम्हारी नफरत प्यार में तो नहीं बदल रही? ये सवाल कंपाउंडर के दिल में उठ रहे हैं। क्या उसका नफरत का पर्दा प्यार में बदल रहा है? ये रूहानी दिल की कहानी। इश्क जुनी, इश्क जुनी, इश्क जुनी, तुम्हें हमसे इश्क हो गया कंपाउंडर। ये कंपाउंडर के लिए एक सीधा इल्जाम है कि उसे रूहानी से बेइंतहा इश्क हो गया है। क्या हाथ के साथ साथ दिमाग में भी चोट लग रही है? क्या था ये? तुम्हारे होंठ लाख छुपा लें, पर तुम्हारी आंखें सब बयां कर दी कंपाउंडर। तुम लोग चुप करो। गुरु क्या, अम्मा? यहां गुरु का हस्तक्षेप और अम्मा का जवाब हालात की गंभीरता बताता है। अगर वो गुरु उस चीटी की बेटी का प्यार पाने के लिए हमरे संसार से बगावत करने को तैयार है, अरे हमरा साथ छोड़कर उस लड़की का हाथ थामने को राजी है। ये गुरु की बगावत की बात है किसी चीटी की बेटी के लिए। वही उसका फैसला नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है उसका। ये नागेश सर की बात है, शायद वो गुरु के फैसले को गलत मान रहे हैं। कोई गलतफहमी नहीं है। वापस आखिरी सांस तक जिस साम्राज्य की सुरक्षा का संकल्प उठाए हैं ना, बाहुबली होने का बेड़ा उठाए हैं, उससे मुंह नहीं मोड़ेंगे पापा। नागेश सर अपने संकल्प पर अड़े हैं, साम्राज्य और सुरक्षा सबसे ऊपर। अभी अपनी कंपाउंडर से भी यही कहकर आ रहे हैं कि हमारा परिवार जो है, जैसा है, उसे वैसा ही स्वीकारना होगा। नागेश सर ने कंपाउंडर को भी यही सबक सिखाया है, परिवार की स्वीकृति। शाबाश बेटा शाबाश, अपने प्यार के सामने तुमने अपने परिवार को झुकने नहीं दिया, शाबाश। नागेश सर को अपने बेटे पर गर्व है, जिसने प्यार के आगे परिवार को नहीं झुकने दिया। वैसे हमारे एक बहुत बड़े माल का डिलीवरी अटक गया है, जिसको निकालना बहुत जरूरी है। काम बहुत खतरनाक है गुरु, कर पाओगे? यहां एक नया खतरा सामने आता है, माल की डिलीवरी और खतरनाक काम। आप हमें खतरों से डरना नहीं, खतरों से खेलना सिखाए हैं। हम अभी अपने हाथ में गुस्सा निकालते हैं पापा। शाबाश, से बात करनी पड़ेगी, पर वो है कहां? नागेश सर किसी खास से बात करना चाहते हैं। गुरु तुम खून बहाओ, हम पैसा बहाएंगे, बस वो डील हाथ से नहीं जानी चाहिए। ये गहरी साजिश का संकेत है, पैसे और खून का खेल। और ये जिम्मेदारी अकेले तुम्हारे कंधों पर है। हम ये कंधे मजबूत इसीलिए किए हैं पापा, ताकि आपकी दी हुई सारी जिम्मेदारियों का बोझ उठा पाएं। नागेश सर ने अपने बेटे को मजबूत कंधों का वारिस बनाया है। अरे कुसुम जी, माया आरती का थाल लेके आइए। आज हमरा बाहुबली बाहु के पल्लों से निकलकर फिर से बाहुबली बनने जा रहा है। ये नागेश सर का अपने बेटे के लिए गर्व है। अरे विजय तिलक लगाइए। कुसुम भावरिया, रुक जाओ। बेटा जब गृहस्थी में पड़ा हो
तो उसका विजय तिलक उसकी मां नहीं करती है, उसकी पत्नी करती है। ये नागेश सर की पत्नी का हस्तक्षेप रूहानी को महत्व दे रहा है। छोटी बरोरिया, जाके गुरु को विजय तिलक लगाओ, ऐसे काहे देख रही हो? सुबह पति का धर्म निभाने वाला भूला भटका शाम को बेटी का धर्म निभाने निकला है। जाओ उसका विजय तिलक करो। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनी, इश्क जुनी, इश्क जुनी। माता रानी तुम्हें खूब शक्ति और सद्बुद्धि दे, ताकि तुम बिना एक बूंद खून बहाए विजय होकर लौटो। और ये विजय तिलक मेरी इसी उम्मीद का प्रतीक है। ये मां की दुआएं रूहानी के लिए है। छोटी बरोरिया, तुम कहां, जल्दी हाथ देना, ये वाला नहीं, वो वाला। रूहानी का कंपाउंडर से रिश्ता और गहरा होता है। तुम्हारा रक्षा का धागा टूट गया है, लाओ इसे वापस से बांध दो। ये रूहानी की चिंता और कंपाउंडर के लिए प्रेम। तुम्हारे चेहरे पे फिक्र, वो डर साफ छलक रहा है कंपाउंड में। ये फिल्मी बातें ना तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। कंपाउंडर का रूहानी को डांटना, लेकिन उसमें भी परवाह। चलो जाओ यहां से, जाओ। हम कुछ नहीं कह रहे, हम कुछ नहीं। रूहानी का डर। ये आप है दिला दिए हमको। जीजी की अम्मा कब से कमरे के बाहर सफाई करवा रही हैं, और ऊपर से आप आगे बेताल बन के। जीजी की अम्मा की हरकतें, कोई गहरा खेल चल रहा है। हम केवल आगाह करने आए हैं, अब हमें हर कदम फूक फूक के लेना होगा। ये त्रिपुरारी का इशारा, खतरे की आहट। अली जी, जीजी का मां के लिए कमरा किसी मंदिर की तरह पवित्र है। उन्हें लगता है यहां मंत्र जाप करने से उन्हें वारिस मिल जाएगा। ये जीजी की अम्मा की पागलपन भरी मान्यताएं। त्रिपुरारी जी, आपके सोच से ज्यादा चतुर हैं हम जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे। ये टीटी की बेटी कमरा से कैसे गायब हो जाती है, इसका सबूत इसी कमरा से मिलेगा, और आज ही मिलेगा। ये जीजी की अम्मा का इरादा, टीटी की बेटी को ढूंढने का। चल, लेकिन मैं तुझे फिर कल कॉल करती हूं, इतनी रात हो गई है। कोई रहस्यमयी कॉल। क्रू से एक बार पूछ लेती हूं कि वो कहां पर है। अब नहीं फ्री होगा तो खुद ही कवर कर देगा। किसी के गायब होने की बात नहीं, अब तक फ्री क्यों नहीं हुआ, एक बार पूछ ही लेती हूं। ये रूहानी की चिंता अपने गुरु के लिए। छोड़ो, मुझे क्या हुआ। रूहानी, गुरु की चिंता हो रही है। अब बंटी जी है ना, पल पल की खबर लेते रहेंगे। रूहानी की फिक्र और बंटी जी का भरोसा। गुरु तो ठीक ही होगा, पर तबीयत अभी तुम्हारी बिगड़ने वाली है। मतलब दादी जी ने बुलाया है हम दोनों को साथ। क्या, क्यों, किस लिए, ये तो चल के ही पता चलेगा। चलो जल्दी जल्दी शुद्ध करो। रहस्य और सफाई का अनुष्ठान। जितना शुद्ध कमरा होगा उतनी ही जल्दी गुरुजी की कृपा भी बरसेगी। जीजी की अम्मा का अंधविश्वास। कुसुम बाबरिया, जरा उस मेज के नीचे भी गंगा जल छिड़क दो, वहां तो हमने मंत्र रिकॉर्डिंग वाला फोन छिपाया था। ये पर्दाफाश, मंत्र रिकॉर्डिंग वाला फोन।